ये फिजिक्स के एमसीक्यूज आते कहाँ से हैं? ये टीचर्स लगता है कि सारी रात लगा के पता नहीं कितनी मेहनत से कितनी मुश्किल से बना बना कर एमसीक्यूज देते हैं कि एमसीक्यूज नहीं हमसे हो पाता। सारी किताब याद कर ली, सारा कुछ रिवाइज कर लिया, फिर एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं। ये चंद जुमले हैं जो मुझे बार बार सुनने को मिलते हैं, खसूसन बिलखसूस फिजिक्स के हवाले से। क्वेश्चन आता है, सर कोई ऐसी किताब दे दे जहाँ से आप एमसीक्यूज देते हैं, सर कोई आपके ऐसे नोट्स होंगे जहाँ से एमसीक्यूज की तैयारी हो सकती होगी। सर ये बोर्ड के एमसीक्यूज आते कहाँ से हैं? हमें वो मटेरियल दे दें, हमें वो एमसीक्यूज दे दें ताकि हम वो याद कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके इन तमाम तर सवालात का जवाब सिर्फ ये है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर तो आपका सिलेबस प्रिपेयर्ड है, आपको बेसिक नॉलेज है और आपके पास बेसिक जो रूल्स हैं, जो कवानीन हैं फिजिक्स के, वो आपको आते हैं, अगर तो ये चीज़ ओके है, आपको फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हैं, जो उसके कवानीन हैं, बेसिक फार्मूलाज हैं, वो भी आते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आपका सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं बात करूं तो आपको शायद अंदाज़ा हो, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स को जो बॉयज़ हैं जो बाइक चलाते हैं, कि अगर आप बाइक की थ्योरी को देखें कि बाइक चलाते कैसे हैं, तो बहुत आसान है जी। रेस आपने ऐसे देनी है, क्लच आपने ऐसे दबाना है, गियर ऐसे लगाना है, ब्रेक ऐसे लगानी है और व्हाटएवर। तो आप जब उसकी थ्योरी को समझेंगे तो आपको शायद आधे घंटे में समझ आ जाएगा कि बाइक चलानी कैसे। अगर आपको थ्योरेटिकली कोई पूछेगा तो थ्योरेटिकली आप सारी चीज़ें बेहतरीन बता देंगे, लिख देंगे। लेकिन अगर आपको बाइक चलाना पड़ जाए तो आप प्रैक्टिकली जानते हैं कि बड़े बड़े लोग महीना महीना, हफ्ता हफ्ता, दो हफ्ते, दो महीने लगा देते हैं, तब जाके उनको बाइक चलाना आती है। तो दैट इज प्रैक्टिस। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा उससे गो थ्रू होंगे। एक और एग्जांपल ले लें, इंग्लिश मूवी समटाइम हम देखते हैं तो हम उसको देखते हैं कि यार ये हमें उर्दू डबिंग में मिल जाए। क्यों मिल जाए? क्योंकि हमें वो समझ आ जाए। हमें इंग्लिश समझ नहीं आती, हमें तो इंग्लिश आती नहीं है। लेकिन आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया हो कि अगर आपने ऐसी इंग्लिश मूवी देख रहे हो जहाँ पे इंग्लिश सब टाइटल्स आ रहे हो, तो जब वो इंग्लिश सब टाइटल्स आ रहे हो और हम उसको पढ़ भी रहे हो, साथ साथ सुन भी रहे हो, देख रहे हो, तो फिर हमें वो समझ आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब फिर ये हुआ कि इंग्लिश का मसला नहीं है, ना वोकैबुलरी का मसला है। अगर तो इंग्लिश का मसला होता, वोकैबुलरी का मसला होता, तो आपको पढ़ने के बावजूद समझ ना आती। अगर पढ़ने पे समझ आ रहा है दैट मीन्स कि वो लिसनिंग का प्रॉब्लम है, हमें उनके एक्सेंट की सही तरह से समझ नहीं आ रही है। तो इसलिए जब हम प्रैक्टिस करते हैं और लिसनिंग को बेहतर करते चले जाते हैं तो हमें इंग्लिश मूवी समझ आना शुरू हो जाती है। अब फिजिक्स के अंदर बच्चे 3 तरह के एमसीक्यूज होते हैं। एक को हम बोलते हैं नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज, जिसमें सिंपल फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। आप उसमें किसी डेफिनेशन को, किसी फार्मूला को, किसी यूनिट को, किसी कांस्टेंट वैल्यू को, या फलां चीज की क्या टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, ये उनकी प्रॉपर्टीज जो सीधी सीधी सी होती हैं वो आपसे पूछ ली जाती हैं और आप वो टू द पॉइंट आंसर कर देते हैं। दूसरा आंसर होता है जिसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। अब वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो कॉन्सेप्ट की बेस पे होती है, आपको उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग है तो आप इजीली उसको आंसर कर पाते हो। अब यहां प्रॉब्लम आता है जब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आता है या एप्लीकेशन बेस्ड आता है, तो आपके माइंड को एक्सरसाइज करना होता है उस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करने में। अब क्रिटिकल माइंडसेट होगा और प्रॉब्लम को डायग्नोज करने वाला होगा, स्टेटमेंट को समझने वाला होगा और प्रॉब्लम ओरिएंटेशन की तरफ लेके चलेगा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होगा, तो फिर आप ऑटोमेटिकली आंसर की तरफ जा पाओगे। अब जिस तरह का नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज होता है जिसमें डायरेक्ट कोई इंफॉर्मेशन पूछी और आपने वो टिक लगा दिया, तो अगर तो आप यही एमसीक्यूज चाहते हैं तो यहां पे आप आगे प्रॉब्लम कर जाएंगे। तो इसका हल है बेटा प्रैक्टिस। तो बहरहाल मैं इस वीडियो के जरिए से आपको एक तो ये बताना चाह रहा था कि फिजिक्स के एमसीक्यूज को डियर स्टूडेंट्स करते हुए आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, और आप जब भी कोई एमसीक्यूज कर रहे हो उसे रटे मत, उसे याद ना करें, बल्कि उसकी लॉजिक ढूंढें कि आपका वो आंसर राइट क्यों है और रॉन्ग क्यों है। तो सुपीरियर कॉलेज मंडी बहाउद्दीन कैंपस में चूंकि मैं पढ़ाता हूं, तो यहाँ पे अभी हमारा प्री बोर्ड एग्जाम हुआ है कल, तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव है उसकी मैं एमसीक्यूज आपसे डिस्कस कर देता हूं ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि जो एमसीक्यूज हैं बहुत सिंपल से होते हैं। अब राइट आंसर को हम कैसे ट्रेस करते हैं और राइट आंसर्स कौन से हैं, तो ये सोल्यूशन भी होगा और साथ डिस्कशन भी। थैंक यू वेरी मच।